Morning class. Today we start the topic that is logarithm. Logarithm basically अपने पास किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने का वो तरीका है, एक प्रकार का मैथमेटिकल ऑपरेटर है, मैथमेटिकल टूल है. लाइक दिस, सपोज दैट हम लिखते हैं 2 raised to the power x इक्वल्स टू 8. तो अपन यहाँ पे क्या होता है, ये 2 क्या है अपने पास, बेस है, ये x क्या है, एक्सपोनेंट है, और ये 8 क्या है, इसको अपन नंबर बोलते हैं, n से रिप्रेजेंट करेंगे हम बाद में. तो यहाँ पे मेरे को इस x का वैल्यू निकालना है, राइट. तो ये x का वैल्यू कैसे आएगा, तो अपन कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं. 2 raised to the power x इक्वल्स टू 8 को लिखा 2 raised to the power 3. बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, मीन्स व्हाट, x इक्वल्स टू 3 आ गया. लेकिन जब अपने पास 2 raised to the power x इक्वल्स टू 7 होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा. अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 को कभी हम 2 के पावर में लिख ही नहीं सकते हैं. तो इसको निकालने के लिए अपने पास एक लॉगरिथम, एक ऑपरेटर आया. इसको ही सॉल्व करने के लिए अपन लॉग का इस्तेमाल करते हैं. तो आते हैं इसका बेसिक फंडा क्या है. जब भी अपने पास कोई नंबर a raised to the power x इज इक्वल टू n के रूप में होगा, तो इस चीज को यहाँ पे भी वही बात कहते हैं, इसको बेस कहते हैं. दिस इज एक्सपोनेंट एंड दिस इज नंबर. तो इस x को निकालने के लिए क्या किया अपन, x इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ n. यहाँ पे बेस a था, यहाँ पे भी बेस a आएगा, n एज इट इज होगा. यहाँ से अपने पास x का वैल्यू आ जाएगा. यहाँ भी एज इट इज हम करते हैं, x का वैल्यू चाहिए तो लॉग का इस्तेमाल करेंगे. लॉग नंबर अपने पास 7 है, बेस अपने पास 2 है. तो x का वैल्यू जब भी ऐसा सिचुएशन आता है तो अपन लॉग का इस्तेमाल करते हैं. अब बात करते हैं आपसे हम, इसके कुछ कंडीशन है. कंडीशन क्या है, आते हैं कि कंडीशन पे. लॉगरिथम को डिफाइन अगर होना है तो यहाँ पे n अपने पास ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, साथ ही a भी 0 से बड़ा होना चाहिए, और a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए. ये 3 कंडीशन है. 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगा तब जाके लॉगरिथम सेटिस्फाई होगा. अब आते हैं, बात करते हैं ऐसा क्यों, एक एक करके बात करते हैं. अगर सपोज दैट a डज नॉट इक्वल्स टू 1 बोला, अगर मान लेते a इक्वल्स टू 1 हो गया तो कंडीशन क्या करते, सपोज दैट a अपने पास बेस 1 है, बेस अपने पास 1 है, तो कोई भी पावर x डाला तो भी तो 1 होगा, तो वो इनफाइनाइट वैल्यू को कवर करेगा. दैट्स व्हाई अपन a को 1 रिमूव कर देते हैं अपने आंसर से. ये बेसिक कंडीशन है. अब हम लॉग से रिलेटेड कुछ नोट्स है, कुछ पॉइंट है, उसको रिमेम्बर करना होगा, वो ध्यान से सुनिएगा. देखते हैं क्या है कंडीशन. फर्स्ट नोट करके आप लोग लिखिए. फर्स्ट नोट, लॉग ऑफ n बेस n, जब नंबर भी n हो और बेस भी n हो, उस सिचुएशन में इसका वैल्यू 1 होता है. हाँ, ये जो लॉगरिथम का कंडीशन अपन इंपॉर्टेंट कंडीशन डाला था, n शुड बी ग्रेटर देन 0, a शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a डज नॉट इक्वल्स टू 1. इसको फॉलो करते हुए ऐसा कंडीशन जब भी आएगा तो आंसर जाएगा 1. सेकेंड केस, लॉग ऑफ n अपने पास 1 हो गया, बेस कुछ a मान लेते हैं सपोज दैट, लेकिन कंडीशन a ग्रेटर देन 0, a डज नॉट इक्वल्स टू 1 होगा, तो इसका आंसर होगा 0. ऐसा क्यों होता है देखते हैं. सपोज दैट अपन क्या किया, ये अपने पास 0 क्या था, 0 क्या था अपने पास, एक्सपोनेंट था, राइट. अभी हम बात करते हैं
2 raised to the power x इक्वल टू जो 7 लिखा था वो 7 क्या था यहाँ पे x एक्सपोनेंट था, तो x is going to be written over here x equals to log of 7 base 2। तो आते यहाँ पे अपने पास ये x एक्सपोनेंट था, तो ये दिस 0 is written as एक्सपोनेंट, तो a का पावर 0 that is going to be equals to 1। तो डायरेक्ट हम बात करते ये कब होगा, किसी भी एलिमेंट का पावर जब 0 होगा तो 1 होगा, तो LHS इक्वल्स टू RHS हो गया। अब अपन बात करते एक और बात है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, थर्ड कॉन्सेप्ट। मान लेते सपोज दैट लॉग ऑफ बेस 1 आ गया, सॉरी नंबर 1 बेस भी 1। अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो जनरली बच्चे बोलते हैं सर 1 1 होगा आंसर। कोई बच्चे बोले सर अभी तो आपने बताया नंबर 1 हो गया तो आंसर 0 हो गया, लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या, बेस कभी भी 1 होना ही नहीं चाहिए, जो कि फंडामेंटल कंसेप्ट आपको बताया था। तो ना ही आंसर 1 होगा ना ही आंसर 0 होगा, नॉट डिफाइंड। ये 3 कॉन्सेप्ट नोट करके हमने बताया आपको, लॉगरिथम का फंडामेंटल कंसेप्ट था। नेक्स्ट आते हैं अपन टॉपिक पे, एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लॉग। फोर्थ कंसेप्ट लॉग, सपोज दैट n और 1/n हुआ, मतलब क्या हुआ ध्यान से देखते हैं। जब अपने पास log ऑफ n बेस n था तो आंसर गया 1। अब आइदर अपन बात करते हैं log ऑफ 1/n बेस n करें या log ऑफ n बेस को 1/n डालें। अब देखते हैं दोनों में अंतर क्या है। ये क्या हो रहा है, सेम साइड ऑफ यूनिटी, यूनिटी के सेम साइड में है, इसलिए इसका आंसर 1 गया। अब यहां क्या हो रहा है, ये n है ये 1/n है, ये मान लेते सपोज अपन नंबर लाइन पे अगर 1 लिया तो n 1 से बड़ा होगा सपोज डेट, तो इधर गया, लेकिन 1/n 1 से पक्की बात है वो छोटा क्वांटिटी होगा, लेकिन 0 से तो बड़ा होगा, स्वाभाविक है पॉजिटिव है तो वो 0 से बड़ा होगा, बट 1 से छोटा होगा 1/n। तो इसका आंसर हर सिचुएशन में आने वाला है निगेटिव। वो कैसे होगा वो अभी हम कुछ देर बाद ग्राफ से लेते हैं। लॉगरिथम का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा होगा। ठीक ऐसा ही सिचुएशन होगा, लॉगरिथम 1/n बेस n, तो वो भी जाके निगेटिव होगा। तो अपने यहाँ पे नोट करके आप देखिए 2 बातें होगा यहाँ पे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट ये है, नोट करके लिखिएगा आप लोग, whenever number and base is lie same side of unity, मतलब n और बेस अगर 1 से बड़ा होगा तो जाके पॉजिटिव आंसर आएगा। n should be greater than 0, a should be greater than 0, it becomes positive answer।